लेकिन एक को पता चल गया। किसको? कुंती माता को। कुंती माता को दर्पण की तरह सब नजर आ गया कि प्रभु ने मेरे प्रपौत्र को गर्भ में प्रवेश करके बचा लिया। स्तुति करने लगी माता कुंती। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जगन्निकाच्छन्नमज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। माता कुंती कहती हैं, प्रभु आप ईश्वर हैं, प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपने उस गर्भ में प्रवेश करके मेरे प्रपौत्र को बचा लिया। मैं बारंबार आपको प्रणाम करती हूं। अरे आपकी लीला को कोई नहीं समझ पाता। जिस प्रकार नट आता है ना वेश दिखाने, खेल दिखाने, तो वो जादू से कुछ भी बना देता है, लेकिन उसके अंदर के रूप को कोई नहीं पहचान सकता। उसी प्रकार हम समस्त मनुष्य है ना, वो मूढ़ हैं, वो आपकी लीला को जान नहीं पाते। आप सारे संसार के पिता हैं, सारे संसार के पति हैं। लीला सिद्धि के लिए आप ये संबंध बनाकर आते हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कन्हैया ने कहा कि वैसे तो मैं आपका भतीजा हूँ, लेकिन आपने मुझे भगवान मान लिया, तो कुछ मांगिए, मैं आपको देना चाहता हूँ। सभी को मेरे गोविंद ने दिया। युधिष्ठिर को सत्यनिष्ठ होने का वरदान दिया, भीमसेन को, अर्जुन को भक्ति का वरदान दिया। पास में सुभद्रा खड़ी है, कन्हैया की बहन। सुभद्रा से कहा, बहन कुछ मांगिए, तो सुभद्रा ने अपना पल्लू आगे बढ़ा दिया और बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहा? कृष्णात् दीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव में विशतु मानस राज हंसा प्राण पयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतसरे। यदि आप देना चाहते हैं ना, तो मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में आज ही फंस जाए। क्योंकि प्रभु मृत्यु के समय तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। हो सकता है उस समय में आपका नाम ले पाई या नहीं ले पाई। हो सकता है उस समय ये नेत्र आपका दर्शन कर पाए या नहीं कर पाए। हो सकता है ये चरण आपके मंदिर तक आ पाए या नहीं आ पाए। कई लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अरे भजन तो बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी क्या आवश्यकता है, अभी तो हमारी नई उम्र है ना, अभी तो काम करो घर गृहस्थी के। भैया बचपन से ही यदि आपने लगन लगा ली, चाहे जो अवस्था आपकी हो, बस आप शीघ्रता कीजिए प्रभु के चरणों में अपने मन की लगन लगाने की। क्योंकि आपने बुढ़ापे का इंतजार किया तो पता नहीं वो समय कैसा होगा। मृत्यु के समय हम कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मृत्यु निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। निश्चित तो ये है कि वो होगी, और अनिश्चितता ये है कि ये पता नहीं कब होगी और कहाँ होगी। कई जगह आप जाते हैं घूमने तो लिखा रहता है यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ बातचीत करना मना है। आपको दुनिया में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिल सकता जहाँ पर लिखा हो कि यहाँ मरना मना है। ये मृत्यु कहीं भी आ सकती है, इसलिए इंतजार मत कीजिए कि हम बाद में भजन कर लेंगे। दो व्यक्ति कहीं से निकलकर जा रहे थे, भागवत कथा का आयोजन था, चल रही थी। उसके मित्र ने कहा दूसरे व्यक्ति से कि भैया थोड़ा कथा सुन लें और कुछ दान कर दें। बोला अभी कौन सी जल्दी पड़ी है, बाद में सुनेंगे फिर कभी।
जबरदस्ती उसके मित्र ने उसको बिठाया कथा में, और जब वो जाने लगे तो एक ने दान कर दिया, दूसरे से कहा कि तू भी दान कर दे कुछ। बड़ा कुतर्की था, बोला नहीं नहीं अभी कौन सी जल्दी पड़ी है, मरेंगे जब सोचा जाएगा। उसने पूछा कि मरेंगे जब दान करेंगे, आज ही करने में कौन सी परेशानी है। तो उसने कहा कि आज ही मैंने दान कर दिया, जब तक बुढ़ापा आएगा तब तक मेरी फाइल कहीं नीचे चली गई, भगवान भी भूल जाएंगे कि मैंने कभी दान किया था, तो वैसे ही नहीं जाएगा, मरूंगा तब करूंगा ताजा ताजा, भगवान को याद रहेगा कि इसकी फाइल ऊपर है। मित्र ने पूछा कि इसकी गारंटी है कि जब मरेगा उससे पहले दान कर पाएगा। उसने कहा कि मैंने दान करने के लिए कुछ धन छुपा कर रख दिया है। ठीक है भैया तेरी इच्छा। दोनों चले गए। 3 दिन के बाद में पैरालाइसिस हो गया, सारा शरीर शून्य हो गया, केवल हाथ हिला सकता था। उसका मित्र मिलने आया तो उसने हाथ हिलाकर इशारा करके बताया कि भैया मेरा धन रखा है, मेरे हाथ से दान करवा दे जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो उसके पुत्रों से उसके मित्र ने कहा कि तुम्हारे पिताजी का इशारा है कि ये दान करवा दीजिए इनके हाथ से। तो बच्चों ने सोचा कि पिताजी तो जा ही रहे हैं, धन क्यों लुटाएं। कहा चाचा जी आप नहीं जानते, इनके इशारे हम अच्छे से समझते हैं। इनका इशारा तो ये है कि हाथ में कुछ धन होता तो आज मैं दान कर देता। पिछले साल ये मकान बनाया ना, सारा पैसा इसमें ही लग गया, इसलिए ये दीवार की तरफ इशारा कर रहे हैं, और अंतिम समय भी वो दान नहीं कर पाया। क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलिया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम यरी रसना फिर अंत समय तू हिली ना हिली। सुभद्रा ने कहा कि बस आज ही मेरा मन आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में फंस जाएगा। प्रभु ने सुभद्रा के शीश पर अपना हाथ रखा और भक्ति का वरदान दिया। हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे शीश पर भी अपना चरण कमल रख दीजिए, अपना दया का हाथ रख दीजिए। हो मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जिन्हें भगवान का हाथ अपने शीश पर रखवाना है कृपा का, वो बड़े भाव से ताली सेवा करेंगे। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल।
शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा भी क्या मांग लिया जो देने में शर्माते हो। ऐसा भी क्या मांग लिया जो देने में शर्माते हो। ऐसा भी क्या मांग लिया जो देने में शर्माते हो। ऐसा भी क्या मांग लिया जो देने में शर्माते हो। दीनों के तुम कष्ट मिटाते, दीनों के तुम कष्ट मिटाते, दुखियों के ही ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। होते ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। होते ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। रहे हैं गम की धूप में प्रेम की छैया कर देना। भटक रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। अरे झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाम चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाम चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाम चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाम चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। बोल सांवरिया सरकार की। सुभद्रा को भक्ति का वरदान दिया और अब प्रभु ने माता कुंती से कहा कि बुआ जी मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है, आप भी कुछ मांगिए। तो माता कुंती ने कहा कि मुझे आवश्यकता ही नहीं गोविंद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुआ जी मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांग लीजिए। बार बार जब कन्हैया ने कहा तो माता कुंती ने भी अपने हाथ फैला दिए और वो मांगा जो आज तक किसी ने नहीं मांगा। विपुदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। विपुदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। भवतो दर्शनं यत्स्याद् पुनर्भव दर्शनम्।